ब्रिक्स से पहले हम आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन गोलियों की आवाज है, मिसाइलों की बारिश है और बमों की तबाही है। यह जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आम लोगों की जिंदगियों में भी जहर घोल रही है। यूक्रेन ने शनिवार को बड़ा दावा किया। उसका कहना था कि उसने रूस के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया। वहीं रूस भी पीछे नहीं हटा। उसने पूरी रात यूक्रेन के कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी की। एक तरफ राजनयिक स्तर पर युद्ध रोकने की कोशिश कमजोर पड़ रही है, तो दूसरी तरफ मैदान में हमलों की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इंसानों का, इंसानी जिंदगियों का, बुजुर्गों का, जो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हालात उन्हें जबरन खींचकर बीच मैदान में ले आए। तो क्या अब कोई शांति की किरण बची है? क्या यह युद्ध और लंबा खिंचेगा और इस संघर्ष का अगला मोर्चा कहां खुलेगा? कुछ ग्राफिक्स हम आपको बताते हैं। यूक्रेन में अब तक क्या हुआ है? यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया है, मिसाइल से किया गया है हमला। रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस की रात भर जवाबी कार्रवाई हुई है। यूक्रेन के कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी करी गई है। नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हुए हैं। हजारों लोग घायल और बेघर हुए। सीधे चलते हैं गिरवार सर के पास। गिरवार साहब, ये ट्रूस नहीं हो रहा है। आप देखिए, ट्रंप ने बातचीत करी, ट्रंप ने B-2 बॉम्बर भी इस्तेमाल किया ईरान में, लेकिन उसके बाद फिलहाल ट्रूस है। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, रूस मानने को तैयार नहीं है। आप अगर देखिए, एक तरह से ये पूरी लड़ाई रूस के ऊपर थोपी गई है, जबकि रूस इसमें आक्रामक दिखाई दिया है। रूस ने कई साल इंतजार किया है कि ऐसा नहीं हो, और ये कम से कम 22 साल से बातें चल रही थी कि आप पूर्व की तरफ नेटो को मत बढ़ाओ। ये कारण, मेन मुद्दा यही है। लेकिन अमेरिका अपने एक तरह से जो उनका अपनी ताकत का जो गर्व था या घमंड था, उसके कारण अहंकार में वो सुन नहीं रहे थे। अभी ये लड़ाई एक तरह से अगर बंद करनी है तो अमेरिका हथियार सप्लाई बंद रखे। नेटो पर अगर उसका कंट्रोल है तो नेटो को बोलो हथियार देना बंद करो। ये लड़ाई कल बंद हो जाएगी। देखिए, रूस और यूक्रेन सर, दोनों के मैं इसमें बीच में देखिए, नाटो के लिए हथियार देने की बात नहीं है। वो तो एक प्रपोजल था ट्रंप का, और लोगों ने माना कि 2% से 5% बजट बढ़ाया जाए डिफेंस का। वो किया ही गया है मिडिल ईस्ट और यूक्रेन के लिए। कारण यही है, अगर आप एक तरफ से बजट बढ़ा रहे हो कि आप उनको हथियार दो, और दूसरी तरफ से दूसरे जो लड़ाई कर रहे हैं उनको बोल रहे हो कि आप शांति करो, इसका मतलब क्या आपका? एक तरह से जो पूर्वी यूक्रेन है उसके ऊपर रूस का आधिपत्य हो चुका है। 4 प्रोविंस उसमें मिल चुके हैं। उन्होंने इस तरह से रेफरेंडम हुआ है। जो पश्चिमी यूक्रेन है उसमें काफी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर पूर्वी यूक्रेन भी है। तो पूरा यूक्रेन अमेरिका कभी नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि उसको उसके नेचुरल रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है, और वो भी चाहेगा कि नेटो और उसके बीच में किसी तरह का बफर रहे। लेकिन अगर ये लड़ाई जब बंद करने की बात आती है, उसी टाइम अगर यूक्रेन कोई ऐसा हमला करता है जिससे रूस को चोट पहुंचती है, तो रूस सुनेगा नहीं। देखिए, पिछले 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप प्रथम महायुद्ध से देख लीजिए, रूस ने जितनी लड़ाई लड़ी है, रूस में जितनी एक तरह से उनका नुकसान हुआ है, उनके 2 करोड़ आदमी 20 करोड़ में से उनके दूसरे महायुद्ध में मारे गए थे। अभी भी उनके लोग मारे गए। उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन उनके पास और किसी चीज की कमी नहीं है। उनके जो आम आदमी हैं, उनके लिए सोवियत यूनियन के टाइम में बॉम्ब शेल्टर्स बना रखे हैं, पूरे के पूरे अंडरग्राउंड। जो एक हम मेट्रो बोलते हैं, वो मेट्रो उनके अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं, और हर बिल्डिंग के नीचे सोवियत यूनियन के टाइम में शेल्टर्स, बॉम्ब शेल्टर्स बनाए थे। इसीलिए आप देखेंगे, कितनी भी भारी बमबारी हो जाए किसी भी शहर पर, ज्यादातर लोगों की इसमें एक तरह से मृत्यु नहीं होती है। ये यही कारण है, और उनको भी मालूम, अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसके ऊपर चोट लगे यूक्रेन को और उसको होश आए। मेरा मानना ये है। ठीक है सर, मैं आता हूं एक बार। अब आपको यहां से ले चलते हैं सीधे ब्रिक्स में क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र